कौन लेगा? नौकरी करने वाला, ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाला या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाला? चलिए इन संभावनाओं को तलाशते हैं, ढूंढते हैं और तब तक आप भी कमेंट करिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं जॉब वाले का। मान लो किसी व्यक्ति ने आज जॉब स्टार्ट की और उसका सैलरी है 25,000 रुपए, क्योंकि 25,000 रुपए एक स्टैंडर्ड सैलरी है। कोई भी व्यक्ति जब MBA करके, इंजीनियरिंग करके जॉब के लिए जाता है तो इट कम्स अराउंड 10,000 to 25,000 जो एवरेज आता है। हाँ, कुछ लोगों का 50,000 भी होगा, कुछ का 1 लाख भी होगा, लेकिन जो मेजॉरिटी है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आज के डेट में 10,000 से 25,000 के बीच की जॉब कोई व्यक्ति करता है। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति ने 25,000 शुरू किया, 10,000 भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 25,000 शुरू किया। आपको क्या लगता है आने वाले 5 सालों में यानी 2030 तक उस व्यक्ति की सैलरी क्या होगी? क्या होगी आप कमेंट करिएगा। अगर मैक्सिमम होगी, वो बहुत टैलेंटेड होगा, तो डबल हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि जो जॉब करता है वो खुद ही करीबन 10 साल का एक मेंटल प्लानिंग लेके चलता है और वो 10 सालों में अगर उसकी सैलरी डबल हो जाए तो उसी को भी वो बहुत बड़ी बात मानता है। तो यानी जिस व्यक्ति की सैलरी आज 25,000 है वो 5 साल में मैक्सिमम 50,000 हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। इनफैक्ट उसके साथ एक रिस्क भी है कि हो सकता है उसकी जॉब उस वक्त तक रहे ही ना। यदि उसने प्रोग्रेस किया, तरक्की किया, तब तो 50,000 है, लेकिन ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि 5 साल तक एक जॉब को वो कैरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस समय एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत बहुत कठिन हो गया है जॉब करना। लोग 8,000 10,000 रुपए के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता उनका वक्त कैसे खत्म हो रहा है। अपने हेल्थ के लिए, अपने फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। यानी हम एक नॉर्मल मोड पे डिस्कस करें तो 5 साल बाद उस व्यक्ति की सैलरी 50,000 होगी, यानी डबल होगी अगर वो बहुत सफल हो गया तो। लेकिन वो तब भी एक लीनियर इनकम ही होगी, यानी अपने मरने पर स्वर्ग दिखने वाली इनकम। यानी हमारा पैसा, हमारा प्रयास, हमारा टाइम, हमारा एफर्ट, हमारा एक्सपीरियंस, तो हमारी ग्रोथ। अब दूसरी बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में थोड़ी संभावनाएं ज्यादा हैं। एक व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्टअप किया। बिजनेस स्टार्टअप कॉस्ट जो इस समय होती है, इट कम्स फ्रॉम मिनिमम 10 lakhs टू नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। पर एक छोटे से छोटा व्यापार शुरू करने के लिए भी आपको लगभग 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इससे कम में व्यापार नहीं हो सकता है। कम से कम चलो पकड़ लो, मैं 10 की जगह 5 ही पकड़ लेता हूं। अगर एक व्यक्ति ने 5 लाख की लागत लगाई, एक व्यापार को स्टार्ट किया, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट जो होती है दैट विल बी अराउंड 25 to 30,000। यानी जब एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया तो पहले महीने से इनकम का तो पता नहीं है, लेकिन उसके खर्चे फिक्स हो गए हैं कि उसको 25 से 30,000 रुपए बिजनेस चलाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेडिशनल व्यापारी जब व्यापार शुरू करता है तो ये मानकर चलता है कि मैं अगर अगले 5 साल में ब्रेक इवन मोड पे भी आ गया देन दैट इज माई विक्ट्री। ब्रेक इवन मोड का मतलब होता है कि एक ऐसा मोड जहां वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया। यदि पहले 5 साल बिजनेस लॉस में भी चला तो भी व्यापारी उसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं करता है। और ये बात भी सही है कि 100 में से 90 बिजनेस ब्रेक इवन के बराबर या उसके नीचे ही रहते हैं। जो शॉपिंग मॉल्स में दुकानें खुली हैं, जिनको आप देख करके सोचते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है, आप बिजनेस बड़ा देखते हैं जबकि उसका शोरूम बड़ा है। बिजनेस बड़ा शोरूम देखकर नहीं निकाला जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में, यानी कि जो पुराने जमाने के लोग हैं, ट्रेडिशनल जॉब्स आर ओवररेटेड। वो ये सोचते हैं कि जो बड़ी दुकान है वहां बड़ा पैसा है। जी नहीं, बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने से बड़ा पैसा आता है, बड़ा टर्नओवर जनरेट करने से बड़ा पैसा आता है। बड़ी दुकान देखकर कभी मत चकराइएगा, क्योंकि बड़ी दुकान मतलब बड़ा खर्चा। बड़ी दुकान मतलब बड़ा खर्चा। तो जितनी बड़ी दुकान है उतना ही उसमें इन्वेस्टमेंट है, उतना ही उसकी ऑपरेशन कॉस्ट है, यानी चलाने का खर्चा है। तो फिर भी चलो मैं मान लेता हूं कि अगर वो व्यक्ति बहुत लकी हुआ,
अगर वो बहुत ब्लेस्ड हुआ तो एक व्यक्ति अगर 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके व्यापार को शुरू करेगा तो अगले 5 साल बाद उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक इवन मतलब वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगा। चलो बहुत ब्लेस्ड हुआ, उसने बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया तो कुछ प्रॉफिट में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको उसका प्रॉफिट निकालने की बात करोगे, मैं बहुत एक्सपीरियंस बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, प्रॉफिट निकालने की बात करोगे, इट कैन नॉट गो मोर देन 50,000 to 1 lakhs। 50,000 से 1 लाख के बीच ही वो कहीं गिरेगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। ये भी किसकी बात कर रहा हूं? 100 में से 5 की। लेकिन इन 5 आदमियों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी करना पड़ेगा। और क्योंकि ये उनका अपना बिजनेस है, उसमें वो करेंगे भी। और एक और बात है, ट्रेडिशनल बिजनेस अपनी कमाई खुद खाता है कम से कम पहले 5-10 सालों तक। ध्यान से सुनना इस बात को, ट्रेडिशनल बिजनेस अपनी कमाई खुद खाता है पहले 5-10 सालों तक। यानी अगर वो व्यक्ति वहां से प्रॉफिट निकालेगा भी तो समहाउ वो उसी बिजनेस में घुसता चला जाता है, उसी बिजनेस में लगता चला जाता है। वो जो अपने खर्चों के लिए पैसे निकाल लेता है वो बस बात अलग है। मेरे साथ अभी बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस करने वालों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया है और वो सब ने जब अपनी बात बताई, अपनी पीड़ा मुझे समझाई, मैं उसी का निचोड़ आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं फेक मोटिवेशनल वीडियो बनाने पे यकीन नहीं रखता हूं। आई एम टॉकिंग ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। तो उसका चलो मैक्सिमम अगर रिटर्न आएगा, वो भी मंथली उसको 1 लाख नहीं मिलने वाला है, उसको साल भर का जो एवरेज है दैट विल गो अराउंड 50,000 to 1 लाख। और वो कितने लोगों को? मैक्सिमम 10% लोगों को। और अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यदि आज कोई व्यक्ति ये बिजनेस शुरू करता है तो उसकी लागत क्या होगी? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो बिजनेस स्टार्टअप कॉस्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 10,000 to 50,000, नॉट मोर देन दैट। 10,000 से 50,000 के बीच उसकी मैक्सिमम स्टार्टअप कॉस्ट होती है। आदमी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी आईडी जनरेट की, धीरे धीरे करके कस्टमर ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाना स्टार्ट किया। साल भर की ट्रेनिंग मीटिंग कॉस्ट भी इट कैन नॉट गो मोर देन 10 to 15,000। अगर वो 100% सिस्टम फॉलोवर भी है तो 10 से 15,000 रुपए उसके खर्चे उसकी ट्रेनिंग एजुकेशन में हो सकता है, नॉट मोर देन दैट, मैक्सिमम। तो उसकी बिजनेस की जो स्टार्टअप कॉस्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 10,000 to 50,000। उसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है, जो ट्रेनिंग का खर्चा हुआ 10 से 15,000, अलग से उसे कोई लोन नहीं लेना है, अलग से उसे कोई EMIs नहीं बनानी है। एटलीस्ट बिजनेस की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर वो धीरे धीरे ग्रुप क्रिएट करता चला जाता है, अगर वो पार्ट टाइमर है तो मान सकते हैं कि 5 साल में उसकी जो इनकम होगी दैट विल गो अराउंड 50,000। अगर पार्ट टाइमर है, मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, पार्ट टाइमर है तो 50,000 के आसपास कमा सकता है। पर अगर वो फुल टाइमर है, मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज फुल टाइमर हैं, उनकी इनकम 2 से 3 लाख रुपए महीना 5 सालों में हुई है। मैं यहां पर ये क्लियर कर दूं, मैं ये सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सब ना तो जॉब में सफल होंगे, सब ना तो बिजनेस में सफल होंगे, और सब ना तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होंगे। लेकिन वो जो 5 से 10% लोग हैं जो अपनी जान लगाने को तैयार रहते हैं, जो मेहनत करने को तैयार रहते हैं, जो 100% कमिटमेंट के साथ करियर बनाने के लिए ये बिजनेस करते हैं, उनकी इनकम इट कैन गो अराउंड 2 to 5 lakhs। ये मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो बिगिनिंग लेवल से काम शुरू करते हैं। अगर किसी को पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस भी है नेटवर्क मार्केटिंग का और वो एक नए सिरे से रिस्टार्ट करता है, इट कैन गो बियॉन्ड दिस, इसके भी आगे वो जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होगी, उसकी इनकम तो ज्यादा होगी ही होगी। उस टाइम तक 5 सालों में 2030 तक उसकी जो इनकम है वो धीरे धीरे पैसिव इनकम बनना शुरू हो जाएगी। जॉब वाले को सिर्फ तब तक पैसा आएगा जब तक वो जॉब करेगा, बिजनेस वाले को सिर्फ तब तक पैसा आएगा जब तक वो दुकान में बैठेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले को तब भी पैसा आएगा जब उसकी टीम में काम होगा, जब उसकी टीम में सेंटर्स बनेंगे, जब उसकी टीम में लीडर्स क्रिएट होना शुरू होंगे, जब उसकी टीम के लीडर्स अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे होंगे, तब भी उसको पैसा आएगा। यानी जॉब एंड बिजनेस विल गिव यू लीनियर इनकम एंड नेटवर्क मार्केटिंग विल गिव यू लीवरेज इनकम। और सबसे बड़ी बात, जॉब और बिजनेस में जितना बड़ा पोजीशन आपको मिलेगा
उतना स्ट्रेस और उतना बड़ा रिस्क आपको रहेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितना बड़ा बिजनेस आपका होगा उतना ही आपकी जिम्मेदारियां कम होती जाएंगी, उतने ही आपके वर्किंग आवर्स कम होते जाएंगे और आप एक ड्रीम लाइफ तक पहुंच सकते हैं, फाइनेंशियल एंड पर्सनल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। ये तीनों कैलकुलेशन मैंने आपको बहुत सटीक तरीके से समझाए हैं। आने वाला 2030 तो 100% आएगा। आप अपना वक्त, अपना 5 साल कहां गुजारेंगे ये आपको सोचना है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो प्लानिंग है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इस बिजनेस में अभी नहीं आए हैं, ये उनके लिए भी है जो ये बिजनेस अभी कर रहे हैं। यदि आप पार्ट टाइमर हैं तो आपका फोकस नेटवर्क मार्केटिंग पे ज्यादा होना चाहिए। धीरे धीरे अपनी योजना के हिसाब से, मैं आपको जॉब छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, बट योर टॉप प्रायोरिटी शुड बी दिस बिजनेस बिकॉज दिस कैन पे यू मोर एंड अ लॉट मोर देन योर जॉब। और अगर आप अभी एक बिगिनिंग लेवल पे हैं, आप MLM बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं, बस दिस इज द राइट टाइम। अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ पार्ट टाइम में करना शुरू करिए। कम से कम ये 5 साल में इस बिजनेस को सीखिए, समझिए। हो सकता है आप यहाँ बहुत बड़ी सफलता ना लें, लेकिन कम से कम आने वाले 5 साल के बाद आपके पास एक सेकेंड करियर ऑप्शन तो होगा।